बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग फ्रॉम द बुक ऑफ मेडिसन यूजरे, चैप्टर नंबर 3, कॉस्ट क्लासिफिकेशन, क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम एक्सरसाइज। लास्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह। फायर जी लॉस सर। कैलकुलेशन, इस क्वेश्चन में हमने जो है वो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हमने जो है वो लॉस की कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। यानी कि आग लगने से जो जल गया ना माल, ठीक है, उसकी हमने कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो जी रोबिडोएक्स प्रोडक्ट्स इनकॉर्पोरेशन है अ स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, प्रोड्यूसेस अ हाईली इनफ्लेमेबल क्लीनिंग फ्लड। मतलब वो जो फ्लड इस्तेमाल कर रहे हैं ना क्लीनिंग के लिए, वो हाईली फ्लेमेबल है। मतलब कि उसके जलने के चांसेस जो हैं वो फायर आउट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। ऐसा मटेरियल इस्तेमाल कर लें जो वो मतलब कि जिसके ज़्यादा चांसेस है जल जाने के। On May 31, 19F, the company had a fire which completely destroyed the processing building and the work in process inventory. Some of equipment was saved. कहता है कि 31 मई को कंपनी में आग लग गई है, ठीक है, जिसकी वजह से कंपनी जी जो है उसकी जो बिल्डिंग है वहाँ वो डिस्ट्रॉय हुई है, ठीक है। और जो वर्क इन प्रोसेस में जो इन्वेंट्री पड़ी हुई थी वो भी डिस्ट्रॉय होगी। बेसिकली हमने जो इन्वेंट्री जल गई ना, उस इन्वेंट्री की कैलकुलेशन करनी है। कहता कि इस आग लगने के बाद सम ऑफ द इक्विपमेंट्स वाज सेव, कुछ इक्विपमेंट्स जो है हमारी सेव भी हो गई हैं, कुछ इक्विपमेंट्स हमारी बच भी गई हैं। सम ऑफ द इक्विपमेंट्स वाज सेव्ड, ठीक है, आफ्टर द फायर। अब 19F जो है बेसिकली एक इन्वेंट्री है, ठीक है, उस इन्वेंट्री को कह रहे हैं 19F, ठीक है। तो और इन्वेंट्रीज के बेसिकली नाम रखे होते हैं ना, तो उसमें से ये यूँ जी समझ लें कि ये इन्वेंट्री का नाम है। 19F वाली जो इन्वेंट्री है ना, उसकी बात की जा रही है। क्लियर है? अच्छा, जी सर। नेक्स्ट इसमें हमारे पास कुछ डाटा दिया हुआ है। कहते जी आफ्टर द फायर द फिजिकल इन्वेंट्री वाज टेकन। आग लगने के बाद जो चीज़ें हमारे पास बच गई ना वो कौन सी हैं? द मटेरियल वाज वैल्यूड 2000। जो मटेरियल हमारे पास बच गया वो 3000 का है। और जो फिनिश गुड्स हमारे पास बच गई वो 60,000 की हैं। और जो सप्लाईज हमारे पास बची हैं, सप्लाईज बेसिकली जो परचेजेस वगैरह होती हैं, ठीक है, वो 5,000 की हमारे पास बच गई हैं, ठीक है। ये आग लगने के बाद हमारे पास बच गया। कहता था इन्वेंट्रीज ऑन जनवरी 1 19F कंसिस्टेड ऑफ। जो 19F वाली इन्वेंट्री है ना, जनवरी 1 की बात की जा रही है, यानी कि साल के शुरू की बात की जा रही है कि शुरू में उसकी जो इन्वेंट्री हमारे पास थी वो कितनी थी। फिनिश गुड्स ओपनिंग हमारे पास 70,000 है, यानी कि जनवरी 1 का जो स्टेटस है ये ओपनिंग वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ओपनिंग जी फिनिश गुड दी हुई है 19F इन्वेंट्री की, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस दिया हुआ है, ओपनिंग मटेरियल दिया हुआ है, और स्टार्ट में जो परचेजेस थी वो दी, सप्लाईज दी हुई है हमारे पास, ठीक है। और टोटल हमारे पास $1,37,000 जो है उसका हमें डाटा दिया हुआ है, ठीक है। कहता है हमने एक रिव्यू किया। रिव्यू क्या किया? अ रिव्यू ऑफ अकाउंट्स showed that the sales and gross profit for the last 5 years were। कहते जी कि पिछले 5 साल का अगर हम एनालिसिस करें ना, तो हमारे पास पिछले 5 सालों में 19A B C D E जो है ना, इनकी जो हमारे पास सेल्स आ रही वो इतनी आ रही हैं, और ग्रॉस प्रॉफिट जो आ रहे हैं इतने आ रहे हैं। पिछले 5 सालों में हमारे पास ये इसका सिनेरियो, ठीक है। कहते थे सेल्स फॉर जी द फर्स्ट 5 मंथ्स ऑफ 19F। फर्स्ट 5 मंथ कौन से भाई? जनवरी 1 जो हमारे पास ओपनिंग डाटा दिया हुआ है, जनवरी 1 से आगे चलेंगे हम, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई तक, ठीक है। तो पहले 5 महीनों का जो हमारी पास सेल्स है ना, वो $1,50,000 है, $1,50,000 है। और मटेरियल हमारे पास जो परचेज किया हमने 5 महीनों में, 50,000 का परचेज किया है, 50,000। फ्रेट ऑन परचेज वार 5,000, यानी कि जो मटेरियल को लाने के लिए फैक्ट्री में जो हमें कैरेज वगैरह या फ्रेट पे करना पड़ा, दैट वाज $5,000। डायरेक्ट लेबर फॉर 5 मंथ्स वाज $40,000, ठीक है। जो डायरेक्ट लेबर थी पहले 5 महीनों में वो 40,000 की थी, ठीक है।
फॉर द पास्ट 5 years फैक्ट्री ओवरहेड वाज 50% डायरेक्ट लेबर। कहता है पिछले 5 सालों की अगर हम बात करें ना, पिछले 5 सालों में डायरेक्ट जो फैक्ट्री ओवरहेड है ना वो डायरेक्ट लेबर का 50% ही आती रही है। यानी जो 5 साल की हम बात कर रहे हैं, जो पिछला डाटा दिया हुआ है, इन 5 सालों में यही बिहेवियर रहा है कि जो एफ ओ एच होती थी ना वो डायरेक्ट लेबर का 50% ही होती थी नॉर्मली। हमने करना क्या है द वैल्यू ऑफ द वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री लॉस बाय फायर। जो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री आग से जल गई है ना, उसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन की समझ आइए आपको, क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है? जी सर। ठीक है तो हम यहाँ पे जो है सीजीएस वाला फॉर्मेट आपको याद है, सीजीएस वाला फॉर्मेट जी हम यहाँ पे थोड़ा सा अप्लाई करेंगे। ठीक है, और उसके ज़रिए से हम जी यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे कि हमारी जो है वो जो इन्वेंट्री है जो डिस्ट्रॉय हो चुकी है वो कितनी है। बात समझ आ गई? यस जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इसने हमें जो मटेरियल लेबर एफर्ट्स दिया हुआ है ये वाला, ठीक है, इसके हवाले से हम कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं। कॉस्ट अब देखें ना, जो हमारी सीजीएस में जो चीज़ें आ रही हैं सारी की सारी, इसने ओपनिंग फिनिश गुड्स दे दी हैं, ओपनिंग मटेरियल दे दिया है, ठीक है, और ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस दे दिया है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हमारी सीजीएस में ऐड होती हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ हमारी जो है वो एफ भी ऐड होता है, और फिर हमारी जाके टोटल को सीजीएस बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले यस सर। हम सीजीएस निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको पता है कि सीजीएस का फॉर्मेट क्या होता है कि हम ओपनिंग स्टॉक जब शामिल कर लेते हैं ना, ठीक है, उसके बाद में हमने क्लोजिंग माइनस भी करना होता है, फिर सीजीएस आती होती है। जी जी सर। याद है आपको सीजीएस का फॉर्मेट जो मैंने यस। आपको लास्ट सेंड किया था? ठीक है, कि जब हम ओपनिंग प्लस करते हैं तो फिर क्लोजिंग को हमें माइनस भी करना पड़ता है। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे हमारे पास जी ओपनिंग तो अवेलेबल हैं, ठीक है, लेकिन अब हम हमारे पास जो है वो क्लोजिंग के हवाले से डाटा कोई नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो क्लोजिंग में जो हमारी इन्वेंट्री वो जो कि ज़ाया हो गई है, क्लोजिंग का डाटा नहीं, वही हमने फाइंड आउट करनी है कि वर्क इन प्रोसेस में जो हमारी इन्वेंट्री जो लॉस हुई है वो कितनी हुई है। ठीक है, उसको हमने फाइंड आउट करना है। तो एक्सेल शीट में हम जाते हैं जी, क्वेश्चन नंबर हम 9 पे जाते हैं। सिंपल सा है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम अपनी सीजीएस को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सीजीएस में सबसे पहले हमारे पास जो ओपनिंग चीज़ें हैं ना सारी की सारी वो आ जाएंगी जो हमारे पास मटेरियल और वर्क इन प्रोसेस जो हमारे पास ओपनिंग में सारा का सारा, ठीक है, वो देखेंगे कितना है जी। यहाँ से देखें, ये ओपनिंग हमारे पास फिनिश गुड 70,000 है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस जो है वो 50,000 है, और मटेरियल हमारे पास जो है वो 15,000 है। ठीक है, और ये सप्लाईज इसमें शामिल नहीं करेंगे, ओपनिंग जस्ट हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो ये सप्लाईज अगर इसमें से निकाल दें तो ये कितना बन जाएगा, 1,37,000 में से अगर दो वन हजार थर्टी निकाल फाइव दें तो 1,35,000 बन जाएगा। जी सर। ठीक है, ओपनिंग हमने जस्ट यहाँ पे लेनी है, तो ओपनिंग के वाले से जो हमारा डिटेल है मटेरियल, हम यूँ भी लिख सकते हैं कि ओपनिंग, या डेट के हिसाब से लिख दें, या जस्ट यूँ लिख दें कि ओपनिंग मटेरियल वर्क इन प्रोसेस, WIP से मुराद वर्क इन प्रोसेस है, एंड फिनिश्ड गुड्स। ठीक है जी, जी जी ये हमारे पास टोटल कितनी आ गई, 1,35,000। सर 37। वो सप्लाईज नहीं शामिल करेंगे, ओपनिंग मटेरियल, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और ओपनिंग फिनिश गुड शामिल करेंगे हम, जी सप्लाईज नहीं इसमें शामिल करेंगे आप। जी 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 सर। ठीक है जी, तो अच्छा उसके बाद जो है जी ये आपका ओपनिंग था, और आपने साल के दौरान कुछ मटेरियल परचेज भी किया है। ठीक है, कुछ फ्रेड भी आपने उसके ऊपर अदा किया, और कुछ डायरेक्ट लेबर भी है, और कुछ आपके पास जो है वो FOH भी है। ठीक है, उसको भी देखेंगे। वही बात है, सीजीएस में तो सारी चीज़ें शामिल होती है ना आपकी।
जी सीजीएस का फॉर्मेट अगर आप जेन में लाएं, जो मैंने आपको बताया था, लास्ट बना के भी दिखाया था, उसको जेन में लाएं। अब हमने ओपनिंग तो सारी मटेरियल शामिल कर ली है ना, ओपनिंग, फिनिश कोड, ओपनिंग, वर्किंग प्रोसेस, ओपनिंग मटेरियल, ये बेसिकली जहाँ जहाँ भी आते हैं ऐड ही होते हैं ना, तो हमने इनको जी इकट्ठा ऐड कर लिया। ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि पहले 5 महीनों में हमने कुछ परचेजेस भी की हैं 1,50,000 की। ठीक है, तो इन जी परचेजेस को ऐड नहीं करेंगे क्या? जो आपने मटेरियल परचेज किया है तो क्या उसको ऐड करना है? होंगे सर, होंगे। मटेरियल परचेजेस, क्या वो कितना परचेज किया आपने? 50,000 का। जी इस जी मटेरियल के सर। ऊपर आपने कुछ किराया भी अदा किया, फ्रेट भी अदा किया 5,000 का। 5 पहले थाउजेंड। 5 महीनों जी में आपने इतना मटेरियल खरीदा भी है, इतनी सेल्स की है 1,50,000 की, और 50,000 का मटेरियल खरीदा है, और इसके ऊपर जो किराया अदा किया 5,000। ठीक है, तो फ्रेट ऑन परचेज जी भी यहाँ पे ऐड अप करेंगे हम। फ्रेट ऑन परचेजेस, ठीक है, ये 5,000 भी आप यहाँ पे इसका लिखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास जो 5 महीनों में हमारी लेबर लगी है, डायरेक्ट लेबर जो 5 मंथ 40,000 है। ठीक है, तो डायरेक्ट लेबर भी हम जी यहाँ पे ऐड अप करेंगे। जी ठीक है, डायरेक्ट लेबर आपकी 40,000 है। उसके बाद एफ ओ एच भी हम यहाँ पे करेंगे। एफ ओ एच देखते हैं कितनी है जी सवाल में। 50% of direct labor। हाँ जी, उसने कहा था फॉर पास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों में यही रहा है कि 50% सर, एफ ओ एच 20,000 फिफ्टी होते परसेंट हैं। होती है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की। ठीक है, तो ये एफ ओ एच हमारी कितनी आ जाएगी? 20,000। दैट इज 20,000। 20,000। ठीक है, 20,000। अब देखें ना, जी सारे मटेरियल्स की हमने ओपनिंग भी शामिल कर ली, जो मटेरियल परचेज किया, और जो फ्रेट हमने उस पर अदा किया, और जो डायरेक्ट लेबर हमने प्रोसेस में यूज़ की पहले 5 महीनों में, और फिर एफ ओ एच जो हमने इस्तेमाल की पहले 5 महीनों में, उसका सारा का सारा टोटल हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन सी जी एस किस तरह से आती होती है? सी जी एस बेसिकली आती होती है जब इसमें से हम इनकी क्लोजिंग भी माइनस कर दें। जी अब क्लोजिंग तो हमें पता होगी। ही नहीं है, क्या ख्याल है? जी वो क्लोजिंग तो जल गई है। ठीक है, वो जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस जली है उसी के बारे में हमने पता लगाना है कि वो कितनी थी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्लोजिंग अभी माइनस नहीं की, जी तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट हमारे पास कितनी आती है? इसको हम सी जी एस नहीं कह सकते, इसको हम सी जी एस नहीं कह सकते। ये हमारे पास बेसिकली टोटल कॉस्ट आई है अभी। टोटल जो है वो कितना, इसका टोटल लगाएं जरा कितना आता है। सर, 2,50,000। ये टू जी लैख फिफ्टी थाउजेंड आ जाता है टोटल हमारे पास। मैं आपको थोड़ा सा याद दहानी के लिए सीजीएस बता देता हूँ कि सीजीएस हम कैलकुलेट कैसे करते होते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो दोबारा से देख लें। सीजीएस में हम क्या करते होते हैं? ओपनिंग स्टॉक होता है, प्लस उसमें हम परचेजेस करते हैं, और उसमें से लेस कर देते होते हैं हम, क्लोजिंग। लेस क्लोजिंग कर देते हैं। जी ये हमारा बेसिकली फॉर्मेट होता है सीजीएस निकालने का। ठीक है, कि जी ओपनिंग जी स्टॉक में सर। परचेजेस ऐड करो, क्लोजिंग लेस कर दो, उसके बाद जो आंसर आएगा वो आपका सीजीएस का होगा। ठीक है, जी और इसमें हम फिर बाद में जो है वो लेबर एफओएच भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जी सिनेरियो जो है कि ओपनिंग तो हमारे पास सारी हैं, यानी कि जो ओपनिंग स्टॉक है वो तीनों, 3 किस्म की इन्वेंट्रीज होती हैं आपकी, 3 किस्म की, एक मटेरियल, एक वर्क इन प्रोसेस, और एक फिनिश। यानी कि एक जो रॉ मटेरियल वाली इन्वेंट्री होती है, और एक वर्क इन प्रोसेस यानी कि जिसके ऊपर कुछ काम कर लिया होता है हमने, और एक फिनिश गुड, एक जो बिल्कुल तैयार शुदा होती है, जो बेचने लायक होती है। तो 3 किस्म की इन्वेंट्रीज प्रोसेस में होती हैं। तीनों की हमारे पास जी ओपनिंग तो अवेलेबल है, यानी कि ओपनिंग स्टॉक तो हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, परचेजेस उसके पास ऐड करते हैं, परचेजेस भी हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, जी परचेज ऐड करते हैं वो भी हमारे पास अवेलेबल ऐड कर ली हैं। जी और डायरेक्ट लेबर क्लोजिंग। एफओएच भी हमने ऐड कर ली, लेकिन हमारे पास क्लोजिंग नहीं है। जब तक क्लोजिंग नहीं लाएंगे तो हमारे पास सीजीएस भी नहीं आएगी। ठीक है,
क्लोजिंग मिसिंग है, जी वही हमने जो है यहाँ पे जी फाइंड आउट करनी कि वो कितनी है और जल गई है। आ जी रही बात समझ थोड़ी सी? जी सर आ रही। ठीक है, ओपनिंग हमारे फुल। ओपनिंग यहाँ पे लिख ली, जी सर। मटेरियल परचेजेस ऐड कर ली है, डायरेक्ट लेबर एफओएच ऐड कर ली है, लेकिन क्लोजिंग का हमें कोई अता पता नहीं है। जब तक क्लोजिंग हम माइनस नहीं करेंगे तो हमें वो नहीं है। सीजीएस नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा अब ये हमारे पास जी कॉस्ट आ गई है। ठीक है, जो फायर होने के बाद ना, मतलब फायर आउट होने के बाद चीज़ें जब फायर आउट हुई हैं, उसके बाद जो हमें पता लगा चीज़ें कुछ बच भी गई हैं। ठीक है, वो जो चीज़ें बची हैं ना, उनके हवाले से भी हम कैलकुलेट करेंगे वो क्या हिसाब किताब बनता है, लेकिन जी उससे पहले हम ये देखेंगे कि जो पिछले 5 साल का सिनेरियो है, ये जो पिछले 5 साल का सिनेरियो है, इसमें जो हमारी जो सीजीएस बनती है वो कितनी बनती नॉर्मली। हमें उसने जो ये डाटा दिया हमें, जारी बात है किसी मकसद के लिए दिया डाटा वो चाहता है कि जी हम यहाँ से वो रेशो निकाल लें कि पिछले 5 साल की अगर हम एवरेज निकालना चाहते हैं, पिछले 5 साल में एवरेज हमारी जो सीजीएस है वो कितनी निकलती है। ठीक है, और फिर हम इस साल के हिसाब से भी निकाल लेंगे इस साल हमारी जो सीजीएस बन रही है वो एवरेज कितनी बन रही है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से निकालना चाहें कि हमारी जो एवरेज जो बनती है, या एवरेज जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बनता है वो कितना बन रहा है, तो कैसे निकालेंगे हम। सेल्स हमें 5 सालों की दी है, ग्रॉस प्रॉफिट हमें 5 सालों का दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालना चाहते हैं हमारा एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकलेगा। तो आप सिंपल यूँ कर सकते हैं कि तमाम ईयर्स की आप सेल्स को ऐड अप कर लें। ठीक है, और जी उसको 5 पे डिवाइड कर दें, आपके पास एवरेज सेल आ जाएगी। और इसी तरह तमाम जो ग्रॉस प्रॉफिट है उनको भी ऐड अप कर लें, उनको 5 पे डिवाइड कर दें, आपके पास एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, ये जी जरा मुझे निकाल के दें, फिर हम यहाँ से अपना एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। इसको हम जो है वो मुझे पहले ये वैल्यू बता दें, ये सारी वैल्यूज को ऐड अप कर लें, अब इनको 5 पे डिवाइड कर दें। 14,000। वेट अ मिनट, 14 वन लाख मिलियन 3,000 फोर आता है। एटी थाउजेंड जी। हम्म। जी फाइंड आउट कर लिया आप लोगों ने? जी सर। सेल्स जी वन सर। मिलियन फोर हंड्रेड एटी थाउजेंड है और ग्रोस प्रॉफिट 444,000। चलिए बस आपने मुझे यहाँ पे इसको लिखवाना है। ठीक है, जी कि अगर हम एवरेजली निकालना चाहते हैं, एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट हम परसेंटेज निकालना चाहते हैं, तो किस तरह से निकालेंगे हम।
इसको साइड पे जाके निकाल लेते हैं कि एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड कर देंगे इसको हम सारे को 5 से। एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी मतलब आपने डिवाइड कर लिया है ना, उसका आंसर है हाँ जी जी जी। एवरेज सेल्स। आपने मुझे वो फाइनल आंसर्स बताने हैं। जी एवरेज सर सेल्स, ठीक है। फाइनल 2,96,000 है। तो एवरेज 96,000 सेल्स का आ रहा है और एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट का कितना? 2,96,000। एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट का आंसर कितना आया? सारे ग्रॉस प्रॉफिट को जमा करके आपने 5 पे डिवाइड किया, सर 88,800 आता है ग्रोस जी प्रॉफिट सर। एवरेज। 88,800 आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने बताया था 296 पूरा 2,96,000। 96,000, ठीक है। अगर हम यहाँ ये हमारे पास एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट है और एवरेज सेल है, तो यहाँ से हम एवरेज जो परसेंटेज निकाल सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट की। जी इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या आंसर आता है? सर 30। तो ये 30% हमारा जो है रेट आ गया ग्रॉस प्रॉफिट का, ठीक है। 30% एवरेज रेट ऑफ जी। ग्रॉस प्रॉफिट, एवरेज रेट आ गया। जी सर। प्रॉफिट, ठीक है जी। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे एक चीज सामने आ गई है कि पिछले सालों में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 30% आ रहा है। इसका मतलब हमारी सीजीएस कितनी आ रही है? 70%। सारी बात है जी 70। जी सर। मतलब अगर हमारा पिछले सालों में हमने जो पिछले 5 सालों की जो मतलब एक बिहेवियर चलता आ रहा है उसी ऑर्गेनाइजेशन का, जब आग कभी नहीं लगी थी, आग तो इस साल लगी है ना, तो पिछले 5 सालों के डाटा से हमने एक क्लू लिया है कि पिछले 5 सालों में जो एवरेजली हमारी ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा था 30% आ रहा था। इसका मतलब हमारी जो सीजीएस आती होगी वो 70% है। सीजीएस हमारी जी, 70% एवरेज होगी, जी ठीक है। लेकिन इस साल हम देखते हैं, इस साल हमारी जो कॉस्ट बन रही है अभी वो 2,50,000 है, ठीक जी है। और हमारी सेल्स आप देख सकते हैं वो कितनी है, सेल्स 1,50,000 है, यानी कि कॉस्ट सेल से 1,00,000 ज्यादा है। क्या ख्याल है? जी। वो मतलब यही लॉस। मसला इसमें यही है कि हमने क्लोजिंग जी इन्वेंट्री भी माइनस नहीं की जो कि जल गई है, ठीक है। अदरवाइज कॉस्ट कैसे जी ज्यादा हो सकती है सेल से? जी ये लॉस हो गया ना आपको। तो यहाँ पे अब हमने वो क्लू यहाँ पे जी अप्लाई करना है, ठीक है। 70% हमारी जो है वो बेसिकली यहाँ पे आती है वो सीजीएस, ठीक है। उसको हम जी यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इसी सवाल को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। किस तरह से हम इसको लेके चलेंगे आगे। देखें सेल्स हमारी कितनी है जी टोटल? 150। सेल्स हमारी है जी 150 की, ठीक है जी, जी 1,50,000 की, जी ठीक है। तो पिछले सालों के मुकाबले में अगर हम देखें कि हमारी जो फिर क्या कहते हैं सीजीएस कितनी बननी चाहिए इसके मतलब जैसे हमने पिछले सालों का देखा कि 30% ग्रॉस प्रॉफिट और 70% सीजीएस है। तो फिर उसके मुकाबले में अगर हम देखें तो इस साल हमारी सीजीएस कितनी बननी चाहिए थी उसी परसेंटेज के मुताबिक? अगर हम सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दें, ग्रॉस प्रॉफिट कितना 30% माइनस करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट 30% अगर हम माइनस कर दें, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये 30% ऑफ सेल्स, ठीक है। जो एवरेज हमें यहाँ से पुराने सालों की मिली ना वही हम इस साल पे अप्लाई कर रहे हैं। क्या ख्याल है? जी सर सही। ठीक है, मतलब जो पिछले सालों में परसेंटेज रही है वही हम इस साल पे अप्लाई करके देख रहे हैं कि इस साल भी हम इतनी होनी चाहिए थी तकरीबन। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना बनता है 30% इसका? 45,000। 45,000, ठीक है। तो इस साल अगर हम वही पुरानी परसेंटेज अप्लाई करें तो इस साल हमारी सीजीएस कितनी आनी चाहिए थी?
इस साल जो हमारी सीजीएस है वो 70%। कितनी बननी चाहिए थी? इसमें से ये माइनस कर दें, ये 1,05,000 बन जाएगी। 105,000 जी। ठीक है, यानी कि अगर हम पिछले सालों के मुकाबले में जो हमने रेट निकाला था जीपी का, वही हम इन 5 महीनों पे अप्लाई करें, हमारी इन 5 महीनों में सेल्स 1.5 लाख है, तो अगर उसी रेट को अप्लाई करें तो यहाँ इस दफ़ा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 45,000 आना चाहिए, और उसके मुताबिक हमारी सीजीएस 1,05,000 बननी चाहिए थी। ठीक है, इस पैटर्न के मुताबिक जो हमने 30% निकाला है पिछले सालों का प्रॉफिट एवरेज। ठीक है, एवरेजली हमारी जो सीजीएस है वो इतनी बननी चाहिए थी, लेकिन हमारे पास अभी कितनी आ रही है? 2,50,000 आ रही है। ठीक है, जिसमें से अभी जी। क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस नहीं है। नहीं। ये बात यहाँ पे समझ आई है आपको? ठीक है जी जी सर। सर, ये 45,000 किस तरह आया, जरा बताएंगे? 45,000 हमने 30% लिया है इसका, सेल्स का। 1,50,000 का आप जो है वो 30% लेना, 45,000 आ जी जाएगा। यानी कि हम ये देखना चाह रहे थे कि पिछले सालों का जो ठीक है हमारा सर। जी पैटर्न चल रहा था, उसी पैटर्न को हमने इन 5 महीनों में अप्लाई किया है। अगर पिछले सालों ठीक में है हमारा सर। ग्रॉस प्रॉफिट हर साल 30% आता था, ठीक है, पिछले 5 सालों में यही तरतीब रही है कि हर साल जी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट एवरेजली 30% आता था। ठीक है, तो वो एवरेज हमारा जी ग्रॉस प्रॉफिट हमने इस साल भी अप्लाई किया है कि इस साल भी अगर जी इस साल पहले 5 महीनों में अगर हम देखें हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना बनना चाहिए एक 1.5 लाख की सेल के मुताबिक, तो वो 45,000 बनना चाहिए। ठीक है, 1000 जी। और 1.5 लाख की सेल के मुताबिक हमारी एवरेज जो सीजीएस बननी चाहिए वो कितनी बननी चाहिए? 1,05,000 बननी चाहिए, एवरेज सीजीएस है। ठीक है, अब एवरेज सीजीएस हमने यहाँ पे निकाल ली है, और अब हमारे पास जो गिवन डाटा है उसके मुताबिक हमारे पास 2,50,000 आ रही कॉस्ट, लेकिन जी एवरेजली प्रीवियस डाटा के मुताबिक हमारी सीजीएस कितनी बननी चाहिए? एवरेजली 1,05,000। बात समझ आ रही है? जी जी सर। ठीक है, तो ये जो एवरेज हमने निकाली है, इसको जो हमारी कॉस्ट आ रही है इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमें पता लग जाएगा कितनी ज्यादा हमारे पास आ रही है। ये जो ज्यादा हमारे पास आ रही है यही हमारे पास इन्वेंट्री है बेसिकली, क्योंकि एवरेजली 145। हमारे पास 1,05,000 की सीजीएस आनी चाहिए थी। क्या ख्याल है? जी लेकिन जी हमारे जी पास अभी कॉस्ट कितनी आ रही है? 2,50,000 की आ रही कॉस्ट। इसको जी 2,50,000 में से 1,05,000 निकालें जरा, कितना आता है? 1,45,000। 145। 1,45,000 एक्स्ट्रा आ रही है। जी जी एवरेज हमारी 1,05,000 आनी चाहिए थी। ठीक है, पिछले पैटर्न्स के मुताबिक। ठीक है, लेकिन हमारी इस साल आ रही है 2,50,000। क्यों आ रही ज्यादा? क्योंकि हमें क्लोजिंग का नहीं पता। ठीक है, हमारी जो इन्वेंट्री है लॉस्ट होगी, हमें उसका नहीं पता, इसलिए हमने जी हमने जी तो सिर्फ ओपनिंग ऐड की है और परचेजेस, डायरेक्ट लेबर और एफओएच ऐड कर दिया, तो हमारे पास ज्यादा आ रही है। क्लोजिंग हमारे पास होती, हम माइनस करते तो हम एक्चुअल सीजीएस पे पहुंचते। ठीक है, अब तो हमारे पास एक्चुअल पे हम पहुंच नहीं सकते हमारे पास, क्योंकि क्लोजिंग सारी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो जी जो हमने जी एवरेज निकाली, एवरेज सीजीएस हमारी 1,05,000 बनती है। उसके मुताबिक एवरेज से अगर हम कंपैरिजन करें तो हमारे पास 1,45,000 ज्यादा आ रही है। ठीक है, अच्छा अब उसमें देखेंगे हम जो है हमारे पास साल के आखिर में कुछ डाटा अवेलेबल था फायर होने के बाद। ठीक है, कुछ चीजें हमें मिल गई थी आग लगने के बाद। अब वो देखें कौन सी चीजें मिल गई थी। उसने कहा था आफ्टर द फायर द फिजिकल इन्वेंट्री वाज टेकन। कुछ इन्वेंट्री हमें मिली है, सारी की सारी नहीं, कुछ इन्वेंट्री हमें मिली है। ठीक है, हमें वो मटेरियल की मिल गई है और फिनिश गुड्स की मिल गई है, लेकिन वर्किंग प्रोसेस की नहीं मिली। हमें तो बेसिकली तीनों की क्लोजिंग चाहिए थी ना। जी मटेरियल की क्लोजिंग मिल गई है, ये बेसिकली आफ्टर द फायर है। ठीक है, आफ्टर द फायर यानी कि आग लगने के बाद। आग लगी कब थी आपकी? 31 मई को लगी थी आपकी आग। ठीक है, यानी कि 5 महीनों के बाद आपकी आग लगी है, यानी कि जो क्लोजिंग उसमें बिल्डिंग आपकी जल गई थी। ठीक है, और कुछ इक्विपमेंट्स आपके पास बच गई थी। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास मटेरियल की क्लोजिंग तो 30,000 है, फिनिश गुड्स की क्लोजिंग 60,000 है, लेकिन वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग आपके पास नहीं है। यही उसने आपसे पूछा था कि वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री लॉस बाय फायर, जो वो कितनी वैल्यू लॉस्ट हुई है वो हमें बता दें। ठीक है, वर्क इन प्रोसेस की।
तो मटेरियल की क्लोजिंग और जो FOH की फिनिश गुड्स की क्लोजिंग है वो हम माइनस कर देंगे। उसके बाद जो हमारे पास फिर भी जो फर्क आएगा ना, ठीक है, वो हमारा बेसिकली एक्चुअल आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको माइनस करते हैं, इसमें से लेस कर देते हैं। इसमें क्लोजिंग, जैसे क्लोजिंग यहाँ ओपनिंग लिखा था ना, क्लोजिंग मटेरियल एंड फिनिश गुड्स। आग लगने के बाद हमें दो चीज़ें सिर्फ मिल सकी, मटेरियल की क्लोजिंग मिल गई और फिनिश गुड्स की क्लोजिंग मिल गई, लेकिन हमें वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग नहीं मिल सकी। ठीक है, अब ये एक 30,000 और एक 60,000 दोनों मिला के कितनी बन गई? 90,000। देखें, एक हमारे पास ये 30,000 थी और एक हमारे पास 60,000 थी। ठीक है, तो दोनों मिला के हमारे पास क्लोजिंग कितनी बन गई? 90,000 की। ये 90,000 हमने यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, अब इसमें से हम निकाले 1,45,000 में से 90,000 भी निकाल दे जो हमें मिल गई थी। 55,000। 55,000 55,000 बेसिकली जो है हमारे पास यहाँ बचता है। ठीक है, और दैट इज योर एक्चुअल आंसर। ठीक है, जो हमारी वो इन्वेंट्री जो आग से हमारी जल गई थी। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी वो इन्वेंट्री, वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्री डिस्ट्रॉयड बाय फायर। वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्री डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ठीक है, तो ये वो इन्वेंट्री थी जो हमारी जो है वो आग से जल गई थी बेसिकली। सर ये जो एक हेडिंग है सेल्स एंड देन ग्रोस प्रॉफिट, और उसके नीचे जो लाइन है उसकी हेडिंग क्या होगी? 145,000 जो है, मैं आपको उसकी बता देता हेडिंग हूँ, क्या है? मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे जो हमने CGS माइनस की पहले। ठीक है, जी इसको मैं हेडिंग देता हूँ यहाँ पे एवरेज, आपको आसानी हो जाएगी। एवरेज CGS, जी ठीक है। एवरेज CGS अकॉर्डिंग टू लास्ट 5 years। ठीक है, इसको हम यहाँ से लेस कर जी रहे हैं। एवरेज CGS को हमने लेस किया ना। जी ठीक है, तो एवरेज CGS हमने यहाँ पे लेस की है अकॉर्डिंग टू लास्ट 5 years। ठीक है, जी लेस करेंगे एवरेज CGS अकॉर्डिंग टू हमारी जो टोटल कॉस्ट आई थी वो ये आ रही थी, उसमें से एवरेज CGS हमने माइनस की है। एवरेज CGS माइनस करने के बाद भी हमारे पास जो बचा है हमारे पास 1,45,000 बचा है। ठीक है, ये आप अगर इसको आप हेडिंग देना चाहते हैं ना, तो ये जी बेसिकली आपकी जो है वो मटेरियल वर्किंग प्रोसेस और फिनिश गुड्स है जो बिफोर फायर था। ठीक है, जी फायर जी होने से पहले जो मटेरियल वर्किंग प्रोसेस और एफओएच है ना, फायर होने से पहले, ये वो वाला है। जी ओके। ठीक है? इसको आप हेडिंग दे दें मटेरियल वर्किंग प्रोसेस एंड फिनिश गुड्स बिफोर फायर, बिफोर ठीक। फायर। फायर होने से पहले ही था हमारे पास 1,45,000 का। जब फायर हो गया, फायर होते हुए हमें जो है जो बाद में चीज़ें मिली हैं वो सिर्फ 90 की मिली हैं, और 90 की वो जी सिर्फ उसमें दो चीज़ें थी, मटेरियल थी और एफओएच थी, वर्क इन प्रोसेस नहीं मिला हमें। ठीक है, जी तो बिफोर फायर हमारे पास जो है ये 1,45,000 था। फायर होने के बाद हमें सिर्फ दो चीज़ें मिली हैं, मटेरियल की और फिनिश गुड्स की। ठीक है, वो हमने माइनस कर जी दी, तो जो बाकी बच गई वो इसका मतलब वो क्या है, वो आपकी वर्किंग प्रोसेस की थी। यस सर। ठीक है, यस सर। यहाँ तक अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप लोग डिस्कस कर लें। सिंपल थोड़ा सा इसको समराइज कर लेते हैं। हमें उसने इन्वेंट्रीज 3 तरह की होती हैं, तीनों की ओपनिंग दे दिए थे, हमें उसने परचेज भी दे दी, मटेरियल जो परचेज किया उसका फ्रेट भी दे दिया, डायरेक्ट लेबर भी दे दी, एफओएच भी दे दी। ठीक है,
और जी उसने हमें पिछले सालों की जो है ना एवरेज सेल और एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट भी दे दिया, ठीक है। और उसने हमें कहा कि आग लग गई है 5 महीनों बाद, 5 महीनों बाद आग लग गई। आग लगने के बाद जो है मटेरियल की क्लोजिंग भी हमें पता लग गई, फिनिश गुड्स की क्लोजिंग भी पता लग गई, लेकिन नहीं पता लगी तो क्या नहीं पता लगी, वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग नहीं पता लगी। जी बात समझ आ गई, वर्क इन प्रोसेस की हमें क्लोजिंग नहीं पता लग सकी, नहीं पता ठीक लगा। है। तो जी उसके लिए हमने ये सारी फिर वर्किंग की है। हमने पहले देखा हमारी जो कॉस्ट कितनी आ गई सारी की सारी, ठीक है। पहले हमारे पास जो अवेलेबल था ओपनिंग मटेरियल तीनों इन्वेंट्री के लिख लिए, जो मटेरियल परचेज किया, फिर ये जो यही तरीका होता है ना सीजीएस का कि ओपनिंग में हम परचेज जी ऐड करते हैं, क्लोजिंग माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब क्लोजिंग हमें दो की तो पता है, मटेरियल की और फिनिश गुड की, ये जो 90,000 हम, लेकिन वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग नहीं पता थी, वही हमने फाइंड आउट करनी थी। तो हमने एक ही दफ़ा सबकी ओपनिंग ऐड कर ली, उसमें परचेज मटेरियल परचेज कर लिया, और फ्रेट जो है परचेज का वो भी ऐड कर लिया, लेबर एफओएच जो है वो ऐड कर ली, ठीक है। अभी हमने क्लोजिंग ऐड माइनस नहीं की, क्लोजिंग इनमें से ऐड करें माइनस करेंगे तो सीजीएस आनी थी, ठीक है। अब हमने कंपैरिजन जी किया कि पिछले 5 सालों के मुताबिक जो हमारी एवरेज सीजीएस बनती थी वो कितनी बनती थी। हमने वो सवाल में दिया डाटा, उससे निकाला कि हमारी एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट और एवरेज सेल कितनी आती है। उसके मुताबिक हमें पता लगा पिछले 5 सालों में जो कंपनी एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट कमाती रही है वो 30% है। लिहाजा इस साल भी हमने वही अप्लाई किया, हमने इस वैल्यू को एवरेज वैल्यू के साथ कंपैरिजन किया, ठीक है। हमने देखा कि एवरेजली हमारी जो सीरीज बननी चाहिए थी इन 5 महीनों में वो कितनी बननी चाहिए थी, ठीक है। तो हमने एवरेजली डाटे को देखा, हमारी सेल 5 महीनों में 1.5 लाख की हुई है, एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट हमारा इसके ऊपर 45,000 आना चाहिए था, ठीक है। और एवरेज सीजीएस हमारी 1,05,000 बननी चाहिए थी, ठीक है। हमने जो ओरिजिनल डाटा का एवरेज के साथ कंपैरिजन किया तो 1,45,000 का हमारा फ़र्क आ गया, ठीक है। अब ये बेसिकली जो है वो मटेरियल वर्किंग प्रोसेस फिनिश गुड्स थी बिफोर फायर, ठीक है। फायर होने से पहले ये उनका डाटा था, ठीक है। तो अब इसमें से हमारी जो है क्लोजिंग माइनस नहीं हुई अभी, ठीक है। हमें जो बाद में डाटा मिला, आग लगने के बाद डाटा मिला, क्योंकि अभी तक हमने क्लोजिंग माइनस नहीं की, ठीक है। क्लोजिंग माइनस नहीं की, क्लोजिंग हमें पता ही नहीं थी है। फायर होने के बाद हमें दो चीज़ें पता लगी, मटेरियल की क्लोजिंग पता लग गई और फिनिश गुड्स की क्लोजिंग पता लग गई, ठीक है। तो फिनिश गुड्स की क्लोजिंग और मटेरियल की क्लोजिंग को हमने यहाँ से माइनस कर दिया। उसके बाद जो हमारे पास जो फर्क आया, ठीक है, वो वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग थी हमारे पास, ठीक है। दैट इज वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ये यही हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। जी कोई मसला है इस क्वेश्चन में तो मुझे बता दें, इसको आप दोबारा से खुद पढ़ के एक दफ़ा खुद से ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह मज़ीद क्लैरिटी आ जाएगी चीज़ों में। ठीक और जो क्वेश्चन होगा तो आप लोग मुझसे ठीक है सर। डिस्कस कीजिएगा। ठीक है सर। क्लियर है जी। अच्छा, नेक्स्ट आप लोगों ने मुझे इस जी सर चैप्टर का क्विज देना है। नेक्स्ट लेक्चर आपका जब भी होगा ना, आपने मुझे इस चैप्टर का क्विज देना है, ठीक है। क्योंकि सारे क्वेश्चंस मैंने ठीक है आपको सर। करवा दिए, 9 क्वेश्चन। तो 9 क्वेश्चन आपने रेडी करके आने, इसका फिर आपने मुझे क्विज देना है, ठीक है। ओके सर। ठीक है सर। चलिए, थैंक यू सो मच।